बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सवाल आया है कि मेरा कंप्यूटर 90 डिग्रीज पे चल रहा है, मेरा सीपीयू 85 डिग्रीज पे है, जीपीयू 95 डिग्रीज पे है, तो यहाँ पे मेरे सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी या फिर नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आपका कंप्यूटर कितने टेम्परेचर तक जा सकता है कि उससे पहले उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कि ओवर हीटिंग की वजह से या फिर टेम्परेचर्स की वजह से आपके कंप्यूटर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं वो छोटे छोटे सेमीकंडक्टर्स से बने हुए होते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वजह से उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और जो इलेक्ट्रिकल पाथवेज हैं वो डिग्रेड होना शुरू हो जाती हैं। मतलब कि यहाँ पे करंट कम फ्लो होने लग जाता है और आपके सिस्टम के अंदर एफिशिएंसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि आपका सिस्टम ज्यादा पावर कंज्यूम करने लग जाता है और एफिशिएंटली काम नहीं करता है और इसकी वजह से यहाँ पे आपका कंप्लीट डेटा भी करप्ट हो सकता है। मतलब कि आपकी हार्ड ड्राइव डेड और यहाँ पे आपके सिस्टम के अंदर जो लो टेम्परेचर शोल्डर्स होते हैं वो यहाँ पे मेल्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जो कंपोनेंट्स हैं जैसे आपका ग्राफिक कार्ड, मदरबोर्ड, वो कंप्लीटली डेड हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है अगर आपका कंप्यूटर ओवरहीट चल रहा है। तो यहाँ पे अब सवाल आता है कि आखिर मेरे कंप्यूटर का हाईएस्ट टेम्परेचर है कितना और यहाँ पे कितने डिग्रीज तक मेरा प्रोसेसर या ग्राफिक कार्ड जा सकता है उससे पहले उसमें प्रॉब्लम्स ना हो। तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है आपके मैन्युफैक्चर के ऊपर। और यहाँ पे अगर मैं आइडियली बात करूं, जैसे आपका लेटेस्ट इंटेल का 14900K प्रोसेसर है तो उसके अंदर आपको जो लोड के अंदर टेम्परेचर्स देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे 60 डिग्रीज से लेकर के 85 डिग्रीज के अराउंड देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अगर आपका सीपीयू उससे ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे आपको अपने सीपीयू की परफॉर्मेंस ड्रॉप देखने को मिलती है, जहां पे वो अपने टेम्परेचर्स को मेंटेन करने के लिए अपनी परफॉर्मेंस को कम करना शुरू कर देता है ताकि जो टेम्परेचर्स है उनको मेंटेन किया जा सके। और उसी तरीके से आपके ग्राफिक कार्ड के अंदर होता है। अगर मैं यहाँ पे RTX 4090 Ti का एग्जाम्पल लूं तो उसके अंदर जो सेफ टेम्परेचर्स है वो 65 से लेकर 95 डिग्रीज के अंदर है लोड में। जब आप गेम्स खेल रहे हैं, रेंडरिंग कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे जो आपको टेम्परेचर्स देखने को मिलते हैं वो मैक्सिमम आपके 95 डिग्रीज के अराउंड तक हिट करते हैं। तो सुनने में तो ये ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि नॉन मूविंग पार्ट्स की जिनके अंदर लगातार करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पे ये टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। और यहाँ पे अगर आप मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट पे जाएंगे, अपने जो प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशंस है या फिर ग्राफिक कार्ड की स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स को गूगल करेंगे तो वहां पे आपको अपने सिस्टम के लिए सेफ टेम्परेचर्स मिल जाएंगे। आप गूगल करके पता कर सकते हैं कि आपके सिस्टम के लिए कौन से सेफ टेम्परेचर्स हैं और इनका ध्यान रखना इसलिए भी जरूरी है अगर आप अपने कंप्यूटर्स को लॉन्ग टर्म तक यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई नया सिस्टम लिया, उसे आप अगर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे इतना बफर होता है, कंपनीज इतना बफर रखती है। अगर आपके प्रोसेसर का सेफ टेम्परेचर 85 डिग्रीज है तो अगर वो 90 डिग्रीज तक भी चल रहा है तो आपके सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे प्रोसेसर इतने स्मार्ट होते हैं कि वो अपनी स्पीड को क्लॉक डाउन कर ले और यहाँ पे आपके कंपोनेंट्स को खराब होने से बचाएं, लेकिन उसके अंदर आपको कंप्लीट परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3-4 चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज है आपके सिस्टम के अंदर प्रॉपर एयर फ्लो होनी चाहिए। मतलब कि जो आपने फैंस यूज किए हैं वो सही तरीके से लगे हुए होने चाहिए। आपके कंप्यूटर के अंदर इनटेक के लिए भी फैंस होने चाहिए, एग्जॉस्ट के लिए भी फैंस होने चाहिए और उनकी प्लेसमेंट भी सही तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आता है थर्मल पेस्ट। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर थर्मल पेस्ट काफी ज्यादा पुराना है और वो यहाँ पे सूख गया है, ड्राई हो गया है, तो आपको उसे डेफिनेटली चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आती है क्लीनिंग। आपको अपने कंप्यूटर को साफ कर लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि डस्ट की वजह से हमारे कंप्यूटर की जो एयर फ्लो है वो काफी ज्यादा अफेक्ट हो जाती है। हमारा जो सीपीयू का कूलर है, जीपीयू का कूलर है, उसके अंदर डस्ट इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा एयर फ्लो है वो प्रॉपर नहीं होता है और जो हमारा हीट स्प्रेडर है उसके ऊपर डस्ट पूरे पे चिपक जाती है, जिसकी वजह से जो हीट को डेसिपेट करने का काम है वो ढंग से नहीं कर पाता है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। और उसके बाद आता है रूम टेम्परेचर। मतलब कि अगर आपके एम्बिएंट का और आपके रूम का टेम्परेचर काफी ज्यादा है तो उसकी वजह से भी आपका सिस्टम ओवरहीट हो सकता है। और यहाँ पे कुछ मिथ्स भी हैं आपके कंप्यूटर की ओवरहीटिंग को लेकर के, जैसे कि अगर आपका कंप्यूटर ओवरहीट हो रहा है तो आपको एक लिक्विड कूलर की जरूरत है। ऐसा नहीं है, एयर कूलर भी इतने अच्छे हैं जो आपके लिक्विड कूलर जितनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मैं पर्सनली एक एयर कूलर यूज कर रहा हूं, बस आपको एक अच्छे एयर कूलर के अंदर इन्वेस्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आता है मोर फैंस बेटर कूलिंग। मतलब कि अगर आपने अपने कंप्यूटर में ज्यादा फैन लगा दिए तो आपको ज्यादा कूलिंग मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादा फैंस लगाने से ज्यादा जरूरी है कि आपने अपने फैंस की प्लेसमेंट को किस तरीके से किया है, आपने किस तरीके से एग्जॉस्ट को रखा है और किस तरीके से इनटेक को रखा है। और ये आपका एम्बिएंट टेम्परेचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी लोकेशन के ऊपर रहते हैं। और उस चीज के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर के आप कंप्लीट वीडियो चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपने कंप्यूटर के अंदर फैंस को प्लेस करना है। और यहाँ पे उसके बाद एक चीज और आती है कि अगर आपके कंप्यूटर के टेम्परेचर 70 डिग्री से ऊपर जा रहे हैं
तो ये आपके कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा बेकार है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केस में अगर आपका कंप्यूटर हाई लोड के ऊपर चल रहा है, 100% परफॉर्मेंस के ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पे सीपीयूज के लिए 80-85 टेम्परेचर्स नॉर्मल है। और हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड तो कई बार 100 डिग्रीज तक रीच कर जाते हैं रेंडरिंग वगैरह के टाइम पे। तो यहाँ पे 90 to 95 डिग्रीज बहुत ज्यादा कॉमन है ग्राफिक कार्ड्स के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपके कंप्यूटर के लिए सेफ टेम्परेचर्स क्या है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। मैं आपसे फिर मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।